नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली जिस चीज़ का आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, आप सभी स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हो चुका है और मंत्री जी का लिखित जवाब आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर मंत्री जी का क्या लिखित जवाब आया है और वैकेंसी को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है दिवाली धमाका सेल, और इस पर्टिकुलर सेल का आज लास्ट डेट है, यानी कि आज रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगा। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो के लिए 699 भी पे नहीं करना है, 499 भी पे नहीं करना है। कितना पे करना है? तो मात्र 359 रुपीज़ पे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं दैनिक भास्कर द्वारा छापे गए एक आर्टिकल के बारे में, जो कि भोपाल एडिशन में छपा था। कब? तो 11/11/2023 के डेट में। तो ये जो खबर है वो पूरी तरह से वेरीफाइड है और ये आपको पेज नंबर 2 पे मिल जाएगा। तो आप लोग खुद से भी इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आप सभी इलेक्शन है, और इलेक्शन में टाइम क्या होता है कि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा अपने अपने निजी रूम में बुला करके कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल पूछता कौन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार कहता हूँ कि जनता बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे हम लोग अपने केस में कहते हैं स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। कौन आपके ऊपर वीडियो बनाएगा या नहीं बनाएगा ये स्टूडेंट्स तय करेंगे। जिस दिन स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हर एक टीचर को आपके मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाना पड़े, उस दिन सारे टीचर्स को आपके मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ेगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है, उन्होंने जो भी इनके पाठक हैं यानी कि दैनिक भास्कर अखबार को जो पढ़ते हैं उन्हीं के कुछ लोगों ने सवाल पूछा है। यहाँ देखिए इन्होंने पूछे प्रश्न। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए पाठकों, यहाँ पे अलग अलग पाठक का नाम दिया हुआ है। तो रेलवे भर्ती के मुद्दे से रिलेटेड इनमें से जिन्होंने भी सवाल पूछा है, सबसे पहले हम लोग पूरे उमंग स्टडी परिवार की तरफ से इनमें से किन्हीं एक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने रेलवे में नई भर्ती के मुद्दे से संबंधित कम से कम सवाल तो पूछा। आइए सबसे पहले मेन हेडलाइन को देखते हैं। भास्कर इंटरव्यू, रेलवे में भर्तियां, कनेक्टिविटी और यात्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बेबाक राय। तो इस पूरे न्यूज रूम में जो मुख्य सवाल था वो यही था। सवाल मध्य प्रदेश के कुछ जिले अब तक रेल से सीधे नहीं जुड़ पाए हैं, इनका सर्वे क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब रेलवे मंत्री जी के द्वारा दिया गया। वैष्णव, कांग्रेस और सहयोगी दल इसके दोषी हैं। क्षेत्र देखकर निर्णय लिए जाते थे, निवेश भी कम हुआ था। अब आपके मन में एक अगला ओपिनियन आ रहा होगा, सर इधर उधर की बातें तो बहुत हुई, हमारे मुद्दे की बात कहाँ, हमारे रेलवे नई भर्ती की बात कहाँ पे की गई है, वो हमें दिखाइए। वो जवाब देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी होगी फ्रेंड, तब आप उस जवाब को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मंत्री जी से एक सवाल पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पहला ही सवाल है, क्वेश्चन है, सालों से मांग होने के बावजूद खरगोन, बड़वानी समेत मध्य प्रदेश कई जिलों में रेल लाइन नहीं पहुंच पाई, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जवाब मंत्री जी के द्वारा दिया गया, रेलवे 30-40 वर्षों तक पॉलिटिकल टूल बना दी गई थी। ओके, अब इस जवाब को हम लोग रिलेट करते हैं अपने सवाल से जो कि हम लोगों से संबंधित है। हम लोगों का सवाल यहाँ पे पूछा गया मंत्री जी से। क्वेश्चन है यहाँ पे, रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। जवाब दिया गया वैष्णव जी के द्वारा, 10 साल में 5 लाख रोजगार दिया है। कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 4.6 लाख भर्तियां की हैं। पिछले 1.5-2 साल में 1,45,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कितना भयानक गेम चल रहा है। यहाँ पे एक तरफ मंत्री जी बोल रहे हैं कि रेलवे 30 से 40 वर्षों तक पॉलिटिकल टूल बना दी गई है, और यहाँ पे मंत्री जी खुद जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्योरली पॉलिटिकल एंगल से प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि रेलवे जैसी संस्था एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे कांग्रेस के शासनकाल से या फिर मतलब कि जैसे कि करंट गवर्नमेंट के शासनकाल से इसे क्यों कंपेयर किया जा रहा है। और ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियां आई थी, 1 लाख आई थी ग्रुप डी की, एनटीपीसी की आई थी 35,000 के आसपास। आखिर मंत्री जी इसको कब तक गिनती करवाते रहेंगे और मामले को निपटाते रहेंगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है।
क्योंकि हम लोगों को उम्मीद था कि 9 तारीख को जो हम लोगों का ट्विटर कैंपेन हुआ था, इसके बाद शाम को अलग अलग रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा जब यही सेम जवाब पोस्ट किया गया था, उसके बाद जब डिलीट किया गया था, तो हमें लगा था कि इस बार रेलवे अपने जवाब में कोई बदलाव लाएगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 11 तारीख को ये खबर छपा है, यानी कि 10 तारीख को आपका इंटरव्यू हुआ होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो ट्विटर कैंपेन का डेट था वो परफेक्ट डेट था। कहीं ना कहीं 9 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन था उसी का परिणाम था कि जो भी पाठक यहाँ पे सवाल पूछे होंगे, हो सकता है कि उनके दिमाग में यह बात रही होगी जिस कारण से वो सवाल पूछे होंगे, या फिर यदि ये ट्विटर कैंपेन नहीं हुआ रहता तो हो सकता है कि मंत्री जी से सवाल पूछा भी जाता तो मंत्री जी उस सवाल को इग्नोर कर देते। लेकिन चूंकि ट्विटर कैंपेन हुआ था, मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म था और सारे बात मंत्री जी तक अवश्य पहुंचता है। इस बात को लेकर के आप लोग हमेशा से निश्चित रहिएगा। हाँ, ये एक अलग बात होती है कि मंत्री जी जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप लोग यदि अगर सोचते होंगे कि मंत्री जी तक बात नहीं पहुँचती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर आप लोग का ट्रेंडिंग सेक्शन में जाते हैं और 1000 भी ट्वीट्स होता है तो वो बात भी मंत्री जी तक कानों तक पहुंचती है। हाँ, मंत्री जी उसे इग्नोर कर देते हैं, ये एक अलग बात होती है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है फ्रेंड, अभी प्रेजेंट स्टेटस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि रेलवे के केस में सबसे ऊपर कोई है तो आपके माननीय रेलवे मंत्री जी हैं। तो इसलिए जो डिस्कशन चल रहा है कि 30 नवंबर का ट्विटर कैंपेन का, आप सभी स्टूडेंट्स को, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट्स को एकदम बिल्कुल कमर कस लेनी होगी कि 30 नवंबर का जो ट्विटर कैंपेन होगा वो हमारी आखिरी लड़ाई होगी और हम लोग हर हाल में 30 नवंबर के ट्विटर कैंपेन में भर्ती को लेकर के ही रहेंगे। और हमारा इस बार को जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो मीडिया होगा, क्योंकि इस बार का जो ट्विटर कैंपेन हुआ था इतना बड़ा होने के बावजूद भी जिस प्रकार से मीडिया का कवरेज मिला है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। तो जिस प्रकार से ये स्टूडेंट्स हार मानने को तैयार नहीं है, दैनिक भास्कर ये जो पाठक है जहां भी इनको मौका मिलता है ये सवाल पूछते हैं, वही रवैया आप सभी स्टूडेंट्स को अपनाना होगा। आप जिस भी मीडिया हाउसेज से जुड़े हुए हैं, जिनसे भी जुड़े हुए हैं, हर किसी से आपको अपना रेलवे में नई भर्ती का सवाल पूछना होगा। इसके बारे में आप क्या कह रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।